इमेजिन करो रात का वक्त है, बाहर खूब अंधेरा है, तेज तूफानी बारिश हो रही है, टेम्परेचर -7 डिग्री सेल्सियस है। जमीन से 10,000 फीट ऊपर एक बोइंग 727 एरोप्लेन हवा में उड़ रहा है। प्लेन के पिछले दरवाजे पर एक आदमी खड़ा है, सूट बूट पहने हुए, आंखों पर काला चश्मा और बॉडी पर बंधा एक बैग जिस पे $2 लाख हैं। वो नीचे देखता है जहां सिर्फ मौत का सन्नाटा है और फिर जंप। वो हवा में कूदा और फिर हमेशा के लिए गायब। ना कोई बॉडी मिली, ना कोई खून और ना वो आदमी दोबारा कभी दिखा। FBI, CIA और US फोर्स सबने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन आज तक पता नहीं चला कि वो आदमी कौन था। दोस्तों, हिस्ट्री में चोरी बहुत हुई है, लेकिन ये कहानी किसी आम चोर की नहीं है। ये कहानी है उस जेंटलमैन क्रिमिनल की जिसने बिना गोली चलाए, बिना किसी को चोट पहुंचाए, विस्की का गिलास हाथ में पकड़कर सिस्टम को हरा दिया। क्या वो जिंदा बचा? क्या वो पैसे लेकर किसी आइलैंड पर भाग गया? आज हम लोग डिकोड करेंगे DB कूपर की मिस्ट्री। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि फ्लाइट टर्बुलेंस वाली होने वाली है। कहानी शुरू होती है 24 नवंबर 1971 की शाम को। अमेरिका में थैंक्सगिविंग का त्यौहार था। पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ थी। उस जमाने में एयरपोर्ट सिक्योरिटी एक मजाक हुआ करती थी। ना कोई मेटल डिटेक्टर, ना बैग स्कैनिंग। आप बस टिकट लो और बस की तरफ प्लेन में चढ़ जाओ। इस भीड़ में एक आदमी टिकट काउंटर पर आता है। उम्र 40 और हाइट 6 फीट। पहनावा एकदम सिंपल और हाथ में एक ब्रीफकेस। उसने टिकट काउंटर पर अपना नाम डैन कूपर बताया। वैसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, मीडिया ने गलती से बाद में उसका नाम DB कूपर लिख दिया और वही नाम फेमस हो गया, पर उसका नाम टिकट पर डैन कूपर ही था। उसने नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट अलाइन फ्लाइट 305 का टिकट लिया। डिस्टेंस सिएटल। ये फ्लाइट सिर्फ 30 मिनट की थी। कूपर प्लेन में चढ़ा और सीट नंबर 18 पर बैठा। अब यहाँ कूपर का कैरेक्टर देखो। आम हाईजैकर नर्वस होते हैं, पसीना आ रहा होता है, लेकिन कूपर भाई साहब फुल चिल थे। उसने बड़े स्टाइल में बर्बन और एक सोडा ऑर्डर किया और एक सिगरेट जलाया। 70 के दशक में प्लेन में सिगरेट अलाउ थी। प्लेन टेक ऑफ करता है। एक एयर हॉस्टेस फ्लोरेस उसके पास से गुजरती है। कूपर उसे एक छोटा सा कागज का टुकड़ा पकड़ाता है। अरे कोई लोनली बिजनेसमैन होगा जो अपना फोन नंबर दे रहा है फ्लर्ट करने के लिए। उसने वो चिट्ठी बिना पढ़े अपने पर्स में रख लिया। तभी कूपर थोड़ा आगे झुका और बहुत ही पोलाइट आवाज में बोला, मिस, यू बेटर टू लुक एट द नोट, आई हैव ए बॉम्ब। मिस, आप वो नोट पढ़ लीजिए, मेरे पास एक बॉम्ब है। फ्लोरेस के तो होश उड़ गए। उसने नोट खोला। उसने साफ लिखा था, मेरे ब्रीफकेस में एक बॉम्ब है, मेरे पास आकर बैठो। डरते हुए फ्लोरेस उसके पास आई। कूपर ने उसे कंफर्म कराने के लिए अपना ब्रीफकेस खोला। अंदर एक लाल रंग की स्टिक और बहुत सारी वायर्स एक छोटी बैटरी से जुड़ी थी। वो 100% एक असली बॉम्ब था। लेकिन कूपर ने कोई हंगामा नहीं किया। वो शांत रहा, इसलिए उसे हिस्ट्री में जेंटलमैन हाईजैकर कहा जाता है। उसने फ्लोरेस को अपनी डिमांड बताई। वो डिमांड सुनकर आपको पता चलेगा कि ये बंदा कितना बड़ा जीनियस था। उसने कहा, मुझे $2 लाख कैश चाहिए, मुझे 4 पैराशूट चाहिए और सिएटल एयरपोर्ट पर एक फ्यूल ट्रक रेडी रखना जो प्लेन में दोबारा फ्यूल भर सके। यहाँ एक बड़ा सवाल आता है कि 4 पैराशूट क्यों? FBI कंफ्यूज हो गई। अगर वो अकेला कूदने वाला है तो 4 क्यों मांगे? FBI को लगा कि शायद वो किसी एयर होस्टेस को अपने साथ बांधकर कूदेगा। इस डर की वजह से FBI ने उसे डमी पैराशूट देने का रिस्क नहीं लिया। उन्होंने उसे बेस्ट क्वालिटी की मिलिट्री पैराशूट अरेंज करके दिए। ये कूपर का साइकोलॉजिकल मास्टर स्ट्रोक था। प्लेन सिएटल के ऊपर चक्कर काट रहा था जब तक ये पैसे अरेंज नहीं हुए। सबसे हैरानी की बात थी कि प्लेन में बैठे सभी पैसेंजर को पता नहीं था कि उनका प्लेन हाईजैक हो चुका है। कूपर ने क्रू को बोल दिया था कि पैसेंजर से बोलो कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से फ्लाइट डिले है। लोग वहां आराम से बैठे थे और वहीं पीछे सीट पर एक आदमी बॉम्ब लेकर बैठा था। शाम के 5:45 पर प्लेन लैंड हुआ। डील कंफर्म हुई। पैसे और पैराशूट प्लेन में भेज दिए गए और बदले में कूपर ने वादा निभाया। उसने सारे 36 पैसेंजर और 2 फ्लाइट अटेंडेंट्स को जाने दिया। अब फ्लाइट में सिर्फ 4 लोग बचे थे, पायलट, को पायलट, फ्लाइट इंजीनियर्स और DB कूपर। कूपर ने पायलट को एक अजीब सा फ्लाइट प्लान दिया। उसने कहा कि हमें मैक्सिको सिटी जाना है, लेकिन शर्तें सुनिए, प्लेन 10,000 फीट से ऊपर नहीं उड़ेगा ताकि ऑक्सीजन मास्क की जरूरत न पड़े। विंग 15 डिग्री पर रहेगा स्पीड स्लो रखने के लिए। लैंडिंग गियर नीचे रहेगा और केबिन का प्रेशर 0 रहेगा। कूपर ने बोइंग 727 प्लेन इसलिए चुना क्योंकि उस जमाने में सिर्फ यही एक प्लेन था जिसके पीछे एयर स्टेयर थी जो हवा में खुल सकती थी। बंदा पूरी रिसर्च करके आया था। रात के 7:40 पर प्लेन दोबारा उड़ा। बाहर काफी अंधेरा था और तेज बारिश हो रही थी। प्लेन को 2 फाइटर जेट फॉलो कर रहे थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से वो प्लेन को देख नहीं पा रहे थे। कुछ देर बाद कूपर ने क्रू को कॉकपिट में बंद होने को कहा। अब केबिन में सिर्फ कूपर अकेला था। रात के 8 बजे कॉकपिट में एक वार्निंग लाइट जलती है।
मतलब पीछे का दरवाजा खुल चुका था। पायलट ने पूछा, कूपर एवरीथिंग इज ओके, क्या हम लोग कुछ मदद करें? उधर से सिर्फ एक शब्द आया, नो। बस ये आखिरी शब्द। करीब 8:13 पर पायलट ने प्लेन के पीछे एक हल्का सा बम्प महसूस किया। प्लेन हवा में हिला। -डिग्री टेम्परेचर पर उस तूफानी रात में डीबी कूपर ने $2 लाख के साथ अंधेरे में छलांग लगा दी। जब प्लेन कुछ देर बाद लैंड हुआ, FBI अंदर घुसी, लेकिन अंदर सन्नाटा था। कूपर गायब था, पैसे गायब थे और पैरासूट गायब था। सीट पर सिर्फ एक चीज मिली, उसकी टाई और 8 सिगरेट के बट्स। FBI ने अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैनहंट शुरू किया, ऑपरेशन नॉकजैक। हजारों पुलिसकर्मी और आर्मी वाशिंगटन के जंगलों को छान मारा। सबसे बड़ा सवाल, क्या वो जिंदा बचा? एक्सपर्ट का कहना था, इम्पॉसिबल। इस हाइट से रात में बारिश में सूट में कूदना सुसाइड है। लेकिन अगर वो मरा तो बॉडी कहाँ गई, पैसे कहाँ गए? इस मिस्ट्री का सबसे बड़ा ट्विस्ट आया 9 साल बाद 1980 में। ब्रायन इंग्रैम नाम का एक 8 साल का बच्चा कैलिफोर्निया रिवर के किनारे पिकनिक बना रहा था। वो रेत में खोद रहा था और उसे नोटों की गड्डी मिली, सड़े गले $20 के नोट और टोटल $5,800। जब FBI ने सीरियल नंबर मैच किए, ये वही नोट थे जो कूपर को दिए गए थे। लेकिन बाकी पैसे कहाँ गए? क्या कूपर नदी में गिर गया था? दोस्तों, 50 सालों बाद FBI ने हजारों लोगों पर शक किया। एक थ्योरी ये है कि कूपर मर गया, क्योंकि जो रिजर्व पैरासूट वो अपने साथ लेकर गया था, FBI के मुताबिक वो डमी पैरासूट थे जो खुल ही नहीं सकते थे। अगर कूपर ने वो पहना होगा तो उसका गेम वहीं ओवर हो गया। दूसरी थ्योरी, हाल ही में साइंटिस्ट ने कूपर की टाई पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। उन्हें उसकी टाई पर टाइटेनियम के पार्टिकल मिले। 1971 में टाइटेनियम सिर्फ हाई लेवल एरोस्पेस इंजीनियर या केमिकल प्लांट में यूज होता था। इसका मतलब कूपर कोई आम चोर नहीं, बल्कि एक हाईली एजुकेटेड इंजीनियर या बोइंग का एक एम्प्लॉयर हो सकता था। जुलाई 2016 में FBI ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि हम लोग डीबी कूपर का केस बंद कर रहे हैं। 45 साल बाद FBI ने हार मान ली। कूपर क्रिमिनल था, लेकिन पॉप कल्चर में वो एक हीरो बन गया क्योंकि उसने सिस्टम को हरा दिया। मेरा पर्सनल ओपिनियन, मुझे लगता है कि वो उस रात सर्वाइव भी नहीं कर पाया होगा। नेचर से लड़ना FBI से लड़ने से कहीं ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन दिल कहता है, क्या पता वो किसी ट्रॉपिकल आइलैंड पर बैठा अपना बर्बन पी रहा हो और ये वीडियो देखकर मुस्कुरा रहा हो। आपको क्या लगता है, डीबी कूपर बच निकला? अपनी थ्योरी कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले हैं। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस। जय हिंद।